नवरात्र के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी को कहा जाता है तपस्या और वैराग्य की देवी। देवी पार्वती के अविवाहित रूप में मां ब्रह्मचारिणी का होता है पूजन। भगवान शिव से विवाह के लिए मां ब्रह्मचारिणी ने की थी कठिन तपस्या। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को मिलेगा ज्ञान, ध्यान और आरोग्य का वरदान। मां के इस स्वरूप की आराधना करने से स्थिर होता है मन। लंबे समय बाद भव्य राम मंदिर में अपना जन्मदिन मनाएंगे रामलला। पूरी हो चुकी है उत्सव की तैयारियां। रंगोली और फूलों से सजेगा भव्य राम मंदिर। रामनवमी पर दोपहर 12 बजे होगा रामलला का सूर्य अभिषेक। अयोध्या में रामनवमी के लिए हो रहे इंतजामों के लिए हुई ट्रस्ट की बैठक। चंपत राय बोले, व्यवहारकारिता के सोचना होगा। रामनवमी पर करीब 25 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या आने का अनुमान। तैयारियों में जुटा मंदिर प्रशासन। नागपुर में गुड़ी पड़वा के अवसर पर आरएसएस ने किया पथ संचलन। बड़ी संख्या में शामिल हुए स्वयंसेवक। बाड़मेर में सीएम भजनलाल शर्मा ने जंभेश्वर मंदिर में किए दर्शन, लिया प्रभु का आशीर्वाद। चैत्र नवरात्रि पर महर पहुंचे एमपी के सीएम मोहन यादव। मां शारदा शक्तिपीठ में की पूजा अर्चना। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन हुआ माता का पूजन। माता का श्रृंगार कर विधि विधान से हुई माता की आरती। बोगई गांव में नवरात्र पर 23 हाथ काली मां की भक्त कर रहे हैं पूजा। मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। झांसी में है मां दुर्गा का चमत्कारी मंदिर। 3 पहर में 3 रूप धारण करती है देवी मां। मंदिर में मां के दर्शन के लिए लगता है भक्तों का तांता। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री मां दुर्गा के मंदिर के लिए दर्शन के लिए गए। विधिवत किया माता का पूजन, बच्चों को बांटा प्रसाद। देवघर में चैत्र प्रतिपदा पर किए दीपोत्सव। लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। आज मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी वेल्लोर कोयम्बटूर में फूकेंगे चुनावी बिगुल। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री वेल्लोर में करेंगे रैली। दोपहर 1 बजे के बाद कोयम्बटूर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम। कई जनसभाओं में शामिल होंगे पीएम। अन्नामलाई समेत कई बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर जनसमर्थन जुटाएंगे पीएम। आज महाराष्ट्र में पहली रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नागपुर में चुनावी माहौल को धार देंगे प्रधानमंत्री। पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। पहले चरण के मतदान के लिए 10 दिन बाकी। पीएम मोदी ने किया धुआंधार प्रचार। उत्तर से दक्षिण तक पीएम ने किया प्रचार। पहले यूपी, फिर एमपी और उसके बाद चेन्नई में किया रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने की पुष्प वर्षा। राजस्थान के करौली में 11 अप्रैल को पीएम मोदी की जनसभा। तैयारियां जारी। एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर हेलीपैड और जनसभा स्थल का लिया जायजा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा ऐलान। कहा, बिना किसी शर्त के पीएम मोदी का समर्थन करती है एमएनएस। एनडीए को समर्थन देने का ऐलान। एमपी के बालाघाट में पीएम मोदी ने किया चुनावी प्रचार। कहा, विपक्ष धमकी ना दे। महाकाल का भक्त हूं, या तो महाकाल के आगे झुकता हूं या जनता जनार्दन के सामने। मैं एमपी की धरती से बताना चाहता हूं, मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। इंडिया गठबंधन पर पीएम ने साधा निशाना। कहा, वो मोदी को नहीं देश के विकास को रोकना चाहते हैं। इंडी गठबंधन वालों को
मोदी को रोकना नहीं है, देश के विकास को रोकना है। यूपी के हापुड़ में सीएम योगी ने की जनसभा, कहा पहले की सरकारें दंगे भड़काती थी, कर्फ्यू लगाती थी, लेकिन अब पश्चिमी यूपी में कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह और उल्लास से निकाली जाती है। आज जम्मू कश्मीर में दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:30 बजे कठुआ जिले में रैली करेंगे सीएम योगी। कठुआ से बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। अहम होगा आर्टिकल 370 का मुद्दा। 12 अप्रैल को उधमपुर में पीएम मोदी करेंगे रैली। अगले दिन कांग्रेस उधमपुर में करेगी मेगा रैली। प्रियंका वाड्रा और राज बब्बर हो सकते हैं शामिल। आज बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 11:30 बजे बेलूर घाट में रैली करेंगे शाह। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार बेलूर घाट से हैं बीजेपी के उम्मीदवार। दोपहर 3 बजे बिहार के औरंगाबाद में जनसभा करेंगे शाह। असम के लखीमपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तरी लखीमपुर में की जनसभा। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने असम के साथ अन्याय और अशांत किया। अमित शाह ने कहा नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने की हिमंता सरकार की तारीफ, कहा बीजेपी की सरकार ने घुसपैठ पर रोक लगाई। असम आने वाले दिनों में विकसित बनेगा। मैं कह सकता हूं बांग्लादेश से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। हमने घुसपैठ को रोकने का काम किया है। आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ईटानगर में अरुणाचल के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र करेंगे जारी। चुनावी जमीन को भी मजबूत करेंगे नड्डा। ईटानगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। अरुणाचल की जनता के सामने बीजेपी की नीतियों का रखेंगे नड्डा, जुटाएंगे जन समर्थन। केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन तेज करेगी बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा करेंगे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व। बीजेपी जला सकती है केजरीवाल का पुतला। आज दोपहर 1 बजे तिहाड़ जेल पहुंच सकते हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। जेल में केजरीवाल से मुलाकात करेंगे सीएम मान और संजय सिंह। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका की खारिज। ईडी गिरफ्तारी को माना वैध। केजरीवाल ने याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का किया था विरोध। हाईकोर्ट में कहा ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके आधार पर उन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए कहा जांच एजेंसी द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल खुद शराब नीति बनाने के साथ रिश्वत का पैसा जमा करने में भी शामिल थे। आज जो फैसला आया वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। कोर्ट ने कहा अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं। फैसले के बाद आपने कहा कि वो फैसले से सहमत नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इस फैसले से सहमत नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा तथाकथित एक्साइज पॉलिसी मामले में अब तक जो कुछ भी हुआ है उससे कहा जा सकता है कि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश का है। हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद केजरीवाल पर हमलावर हुई बीजेपी। कहा हाईकोर्ट के फैसले से केजरीवाल का अहंकार हुआ चूर चूर। अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है।
बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज माननीय कोर्ट के आदेश ने आपके गैंग लीडर को आईना दिखा दिया। ईडी द्वारा एकत्रित किए गए सबूतों से पता चलता है कि किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने भी केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, अदालत के फैसले से साफ है कि केजरीवाल शराब नीति घोटाले के किंग पिन है। आज जो जजमेंट आई है उससे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी। पहली, शराब घोटाले में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बहुत अहम भूमिका थी और व्यक्तिगत तरह पर पार्टी के सरगना होने के कारण भी उनकी भूमिका थी। याचिका खारिज होने पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अब सुनीता केजरीवाल को एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री की फोटो लगाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो दिल्ली की जनता से माफी मांगे। पटना में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी कार्यालय से पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए शक्ति संपर्क यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कई नेता रहे मौजूद। पटना में जेपी नड्डा ने चिराग पासवान से मुलाकात की। कहा, बिहार की 40 सीटें और देश में 400 सीटें हासिल करना हमारा लक्ष्य। मुजफ्फरनगर में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, बीजेपी और आरएलडी के बीच थी प्रतियोगिता, लेकिन अब हम एक साथ आ गए हैं, कोई मतभेद नहीं है। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता हेमा मालिनी के खिलाफ टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को नोटिस जारी किया। 11 अप्रैल तक मांगा जवाब। योग गुरु बाबा रामदेव ने इंडिया गठबंधन को दिया सुझाव। कहा, जो हिंदू धर्म के मर्म को ना जानकर करेंगे अवहेलना, उसका राजनीतिक रूप से होगा बड़ा नुकसान। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। अरुणाचल के 3 जगहों के नाम बदलने पर चीन को दी चेतावनी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार। बोले, मुद्दे से नहीं भटकाएं। गया में तेजस्वी यादव ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी पर लगाया धर्म की राजनीति करने का आरोप। कानपुर में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन की अनोखी पहल। शादी विवाह की तरह लोगों के घर जाकर निमंत्रण पत्र देकर करेंगे वोट करने की अपील। गृह मंत्रालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त को दी Z+ सुरक्षा। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया ये फैसला। महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारे का ऐलान। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने तय हुई सीटें। महाराष्ट्र में शिवसेना बनी बड़ी पार्टी। 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना यूबीटी। महाराष्ट्र में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। 10 सीटों पर एनसीपी उतारेगी उम्मीदवार। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा, महागठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, दूसरे से मांग रहे हैं। दुर्ग में भीषण सड़क हादसा। डिस्टिलरी ने कर्मचारियों से भरी बस सड़क से पलटकर 50 फीट नीचे खाई में गिरी। सड़क दुर्घटना में अब तक हो चुकी है 11 लोगों की मौत। तकरीबन 20 लोग गंभीर रूप से हुए हैं घायल। सभी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। दुर्घटना वाली जगह पर पुलिस प्रशासन राहत कार्य में जुटी। डीएम ने अस्पताल का दौरा कर घायलों से की मुलाकात। दुर्ग सड़क दुर्घटना में घायल लोगों से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की मुलाकात। सभी को हर संभव मदद देने का दिया भरोसा। दुर्ग में हुई सड़क दुर्घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया अफसोस। ट्वीट कर मृतक लोगों को दी श्रद्धांजलि। कासगंज से कड़ी सुरक्षा में गाजीपुर के लिए रवाना हुआ अब्बास अंसारी। 3 दिन तक परिवार के साथ रहने की मिली इजाजत। शिमला में साड नेता और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सुचा सिंह के बेटे को हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने होटल में छापेमारी कर किया गिरफ्तार। बस्तर में पुलिस ने बीजेपी समर्थक के पास से पकड़े 1 करोड़ रुपए। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
कटिहार में पुलिस ने एक महिला और 2 लोगों को किया गिरफ्तार। तीनों के पास से 44 किलो गांजा किया बरामद। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। पटना में एक निजी स्कूल की बस में लगी अचानक आग। ड्राइवर ने तुरंत स्थिति को भांपकर बैठे बच्चों को निकाला बाहर। पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ ने की फैटी लिवर पर स्टडी में खुलासा। चंडीगढ़ में हर दूसरा शख्स फैटी लिवर से है ग्रस्त। करीब 53% लोग इस बीमारी की चपेट में है। खानपान है मुख्य कारण। गुरुग्राम की चिंटेल पैराडिसो सोसाइटी के 5 टावर जल्द होंगे जमींदोज। सोसाइटी के डी, ई, एफ, जी और एच टावर को किया जाएगा ध्वस्त। 2 साल पहले टावर डी के 4 फ्लैट्स की छत गिरने से हुई थी 2 लोगों की मौत। 18 मंजिल के 5 टावर्स को बताया गया है असुरक्षित। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवा और जरूरी सुविधा न मिलने से मरीज हुए बेहाल। एलएनजेपी और जीबी पंत अस्पताल में सबसे बुरा हाल। मंडी के साइक्लिस्ट जसप्रीत पाल को इलेक्शन विभाग ने बनाया स्टेट इलेक्शन आइकॉन। लोगों को मतदान के लिए करेंगे प्रेरित। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी इफ्तार पार्टी में हुई शामिल। सीएम ने सभी को दी रमजान की मुबारकबाद। श्रीनगर के बाजारों में ईद की दिख रही है रौनक। लोग त्योहार के लिए जमकर कर रहे हैं खरीदारी। संबलपुर में रक्तदान शिविर का केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया दौरा। रक्तदान करने आए लोगों से की बातचीत। पौड़ी में पेड़ में फंसे पशु को पुलिस ने सही सलामत किया रेस्क्यू। एसएसपी ने की पुलिस टीम की सराहना। महाराष्ट्र के वाशी में तूफानी हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश और ओलावृष्टि। मालेगांव, सेलू बाजार और कई इलाके हुए प्रभावित। अकोला में भी हवा के साथ मूसलाधार बारिश। किसानों की फसल को हुआ नुकसान। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बेमौसम बारिश। गेहूं की फसल और आम के बगीचों को भारी नुकसान। नांदेड़ और मराठवाड़ा में 3 दिनों तक बारिश का अनुमान। एमपी के बैतूल में ओलावृष्टि से खेतों में बिछी सफेद चादर। किसानों को हुआ भारी नुकसान। एमपी के खरगोन में जमकर हुई बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। तेज आंधी से उड़ी कई घरों की छतें।